नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष। अब गर्मी की मार से राहत मिलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक होने वाली है और मानसून की एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में पूर्वांचल से मानसून की एंट्री होगी, यानी कि देवरिया, गोरखपुर, बलिया समेत बिहार से सटे हुए जिले में मानसून सबसे पहले दस्तक देगा और 3 से 4 दिनों में यह पूरे प्रदेश में छा जाएगा। मानसून की एंट्री के साथ होने वाली बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी किया है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा और बागपत में बारिश की संभावना है। यही नहीं, विभाग ने वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर समेत दक्षिण के कुल 13 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इस दौरान पूर्वी यूपी के 22 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है और इसी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम से अगले 2 से 3 दिन में आपस में ये मर्ज होंगे और इससे मौसमी सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर मानसूनी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पूर्वी यूपी से शुरू होकर के अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण और मध्य यूपी समेत बुंदेलखंड आदि को अपने असर में लेते हुए यह पश्चिम तक पहुंचेगा और इसके बाद दिल्ली में होगी मानसून की एंट्री। अब मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले में बादल गरजने और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। इसी तरह से बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव जिले में बादल गरजने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी बारिश होने की संभावना है। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे मानसून को लेकर के शहर शहर में क्या तैयारियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और अब मानसून की एंट्री के साथ साथ अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि बारिश को लेकर के जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। लखनऊ से जय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब सीधे जय का रुख करते हैं। जय, मानसून की एंट्री का इंतजार हो रहा है, अभी फिलहाल लखनऊ में मौसम को लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अगर मौसम की बात की जाए तो बीते 2 दिनों से लगातार धूप छांव जैसा मौसम है और बीच बीच में हल्की कभी कभी बारिश की फुहार भी देखने को मिलती है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी अभी फिलहाल धूप निकली हुई है, थोड़ी देर पहले बादल छाए हुए थे, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 24 घंटों में मानसून आ सकता है, बारिश हो सकती है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 और 20 तारीख में कई जगह भारी बरसात हो सकती है, बिजली चमक सकती है, गरज चमक के साथ में कई जगह बरसात हो सकती है। ऐसे में वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं अगर बिजली गिरती है तो उससे आप सतर्क रहें। अपने किसानों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि बिजली चमकने के टाइम पर वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर रखें और पेड़ों के नीचे न खड़े हों या जर्जर इमारतों के नीचे न खड़े हों। तो इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। फिलहाल अभी देख सकते हैं हमारे पीछे धूप छांव जैसा मौसम है। यहाँ पर कहीं कहीं धूप निकली है, थोड़ी देर में छांव आ जाती है, बादल छा जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी 35 डिग्री के आसपास का इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि टेम्परेचर बीते 4-5 दिनों पहले 40 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा था। ऐसे में अब फिलहाल कुछ लोगों को राहत जरूर मिली है जिस तरह से टेम्परेचर कम हुआ। हालांकि उमस जरूर महसूस की जा सकती है। उमस से लोग परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, इसमें लोग बिल्कुल, लेकिन डायरिया जय, और चूंकि मानसून की एंट्री पूर्वांचल से बताया जा रहा है और गोरखपुर के रास्ते ये जो पूरा हम ये कह सकते हैं कि मानसून है वो एक्टिव होगा। लखनऊ तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग की ओर से क्या जताई गई है और कब तक राजधानी वासियों को अभी मानसून का इंतजार और करना होगा, इस विषय में कोई जानकारी? बिल्कुल, अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका कहना है कि जो प्री मानसून होता है, प्री मानसून 19 से 20 जून यानी अगले 24 घंटे के बाद आने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब 24 घंटे बाद लोगों को बारिश जैसा मजा फील होगा, उसका एहसास होगा बारिश जैसा। आपको बता दें कि बारिश होने की संभावनाएं 19 और 20 जून को जताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 24 घंटे बाद लखनऊ में बारिश होने की संभावना है। जी।
और जय, मानसून को लेकर के क्या तैयारी है नगर निगम की? क्योंकि लखनऊ के बहुत सारे इलाके हैं, हम लोग देखते हैं मानसून की बारिश में बड़ी बदतर स्थिति वहां पर हो जाती है और हर हर साल वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं जिसमें लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। तो क्या उसको लेकर के पहले से जो प्रशासन है उसकी तैयारियां ग्राउंड पर दिख रही हैं? अब बिल्कुल अगर हम नगर महापालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में लगातार महापौर द्वारा बैठक ली जा रही है और खुद जो नगर आयुक्त हैं या सहायक नगर आयुक्त हैं, ये लोग जमीनी तौर पर निरीक्षण पर निकले हुए हैं और लगातार जहां पर नाले चौक देखते हैं वहां पर नालों की सफाई को लेकर के निर्देश जारी किए जा रहे हैं और लगातार सफाई भी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो नगर निगम की पोल जरूर खुलती है, जगह जगह जल जमाव होता है और जल जमाव ऐसी जगह होता है जो पॉश इलाके होते हैं। यानी अगर हम गोमती नगर जैसे पॉश इलाकों की बात करें तो वहां भी भारी बारिश के बाद कहीं ना कहीं भारी जल जमाव देखने को मिलता है। बीते वर्ष की बात करें तो गोमती नगर की वो घटना थी जब बारिश में बाइक निकाल रहे थे और युवती के साथ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी, जिसमें डीसीपी से लेकर के और पूरा जोन सस्पेंड किया गया था, उनको तबादला किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जरूर देखने को मिलती बारिश के बाद। तो बीते साल की ऐसी घटना सामने आई थी जी। और जय, मौसमी बीमारियों को लेकर के भी क्या अस्पतालों के अंदर वो व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं गर्मी की वजह से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होकर के पहुंच रहे थे। जैसे ही बारिश शुरू होगी मौसमी बीमारियां शुरू हो जाएंगे। जल जमाव की वजह से हम लोग देखते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस भी फैलती हैं, डेंगू मलेरिया जैसी भी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो क्या ये सारी तैयारियां भी ग्राउंड पर आपको दिख रही हैं या इसको लेकर के पहले से कोई अलर्टनेस? बिल्कुल अगर हम मौसमी बीमारियों की बात करें तो जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के बाद जगह जगह जल जमाव होता है और जिससे मच्छर पनपते हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो जरूर देखने को मिलती है। तो संक्रामक रोग जो विभाग है उसको अलर्ट किया गया है और जगह जगह जो छिड़काव है वो करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम हो या नगर पंचायत स्तर पे हो या ग्रामीण ग्रामीण स्तर की बात अगर की जाए तो हर जगह जो दवाइयां हैं वो छिड़कने की बात की जा रही है और साथ ही साथ जो साफ सफाई है उसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के सीडीओ ने भी इस बिल्कुल। चीज को तो लेकर के निर्देश जय, कुल किया है मिलाकर के जी। जो तैयारियां हैं वो नगर निगम ने कर रखी हैं और अब देखते ये हैं कि ये तैयारियां किस तरह से ग्राउंड पर दिखती हैं। बहुत शुक्रिया जय तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मानसून का इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और अब एंट्री बताया जा रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी और पानी के साथ होनी है। येलो अलर्ट भी इसको लेकर के जारी किया गया है। 19 और 20 तारीख के बीच में बताया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के रास्ते ये जो मानसून है उसकी एंट्री होगी और बिहार से सटते हुए जो जिले हैं उन सभी जगहों पर मानसून एक साथ दस्तक देगा और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये सेंट्रल यूपी से होता हुआ वेस्ट यूपी की तरफ बढ़ेगा। और अब इंतजार चूंकि मानसून का है इसलिए पहले से ही प्रशासन भी अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। लोगों को राहत इसलिए मिल रही है क्योंकि प्री मानसून की बारिश आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लगभग सभी जिलों में हो रही है। और अब वाराणसी का रुख कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पंकज, मानसून का इंतजार पूरे प्रदेश को है, वाराणसी में इस समय मानसून को लेकर के और मौसम को लेकर के क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल आयुष, मानसून का जिस तरीके से बेसब्री से जो प्रतीक्षा थी, परसों रात में ही बनारस में मानसून प्रवेश कर गया। परसों बारिश हुई, कल भी बारिश हुई और आज भोर की बात करें तो भोर में भी जमकर बारिश हुई, लगभग मतलब घंटों बारिश यहाँ पे हुई। उसके बाद से कल से अगर हम बात करें तो तापमान में कमी आई है। हालांकि आज मौसम बारिश के बाद खुला है, यानी कि कल धूप है और लोगों को थोड़ा सा चुभ भी रही है। पर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो काफी कम हो गया है और थोड़ी सी हवा भी चल रही है, तो उससे थोड़ा गर्मी से काफी राहत मिली है काशीवासियों को। और बारिश जिस तरीके से आज सुबह की जो बारिश हुई तो कुछ जगहों पे निचले इलाके में कुछ जगहों पे थोड़ी देर के लिए जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। फिलहाल की अभी बात करें तो अभी कहीं जल जमाव नहीं है। पूरा जो भी जल एकत्रित था सब निकल गया है। कुल मिला के बनारस का मौसम अभी जो गर्मी पहले पड़ रही थी उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। जी आयुष। बिल्कुल। और पंकज, खासतौर से अब चूंकि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन से जो बारिश है वो लगातार अभी देखने को मिल रही है, तो क्या बारिश के बाद वाराणसी के अंदर जो स्थितियां हैं वो अभी सामान्य आपको दिख रही हैं? क्योंकि अक्सर जल जमाव या इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हर शहर से सामने आती हैं, वाराणसी भी उससे अछूता नहीं है। क्या नगर निगम की वो तैयारियां ग्राउंड पर हैं या यहाँ पर लोग इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि बारिश का जो पानी है वो जगह जगह भरा हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो मूसलाधार बारिश हुई, अगर हम कल रात की बात कर लें, 2 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी, अनवरत लगातार बारिश हुई
आज भोर में काफी बारिश हुई, घंटों बारिश हुई। तो मैंने बताया कि कुछ देर के लिए स्थिति थोड़ी विकट हुई थी, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पर अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला शहर में। हाँ, कहीं जगह ऐसा कीचड़ वगैरह जरूर मिला, क्योंकि देखिए निर्माण दिन भी कई सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो उसकी वजह से कई जगह जहाँ पानी एकत्रित था, पानी सूखने के बाद, बहने के बाद, वहां थोड़ी कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो कुल मिला के अभी बहुत खासा जल जमाव देखने को यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। पर जिस तरीके से बारिश हो रही है, यदि ऐसे ही होती रही तो निश्चित तौर पे उस समय नगर निगम के लिए, काशीवासियों के लिए चुनौती होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जी आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी की भी आपने देखी किस तरह की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे सहयोगी पंकज ने आपको बताया। हालांकि अभी प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव है वाराणसी के अंदर, मानसून का इंतजार अभी भी हो रहा है और 19 और 20 तारीख के बीच में बताया जा रहा है कि मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही एंट्री करेगा और उसमें भी वाराणसी शामिल है। तो प्री मानसून की ही बारिश लोगों को गर्मी से राहत जरूर दे रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कई कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। तो ऐसे में लोग अब थोड़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। पारा आप देख रहे थे कि 43 डिग्री 44 डिग्री के आसपास बना हुआ था और लू को लेकर के आप देख रहे थे कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हो रहे थे, लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे थे। तो समस्याएं इस बढ़ती हुई गर्मी में लोगों को बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर के ज़रूर आई है, लेकिन हाँ, बारिश के साथ जो समस्याएं हैं वो भी सामने आ जाती हैं। जल जमाव की समस्याएं, मौसमी बीमारियों का खतरा, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बारिश के साथ ही शुरू होती हैं। तो उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अब इंतज़ार मॉनसून का किया जा रहा है। और अब अमेठी का सीधे रुख कर लेते हैं। संजय यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी अमेठी से जुड़ गए हैं। संजय, अमेठी में समय मॉनसून को लेकर के और वहां अमेठी का मौसम कैसा है, इसको लेकर क्या अपडेट है, बताएं। बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से भीषण गर्मी और उमस से पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा था, आखिर उत्तर प्रदेश के लिए पूरी राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के अंदर ही जो मानसून की एंट्री है वो पूर्वी छोर से उत्तर प्रदेश में हो जाएगी और कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन जो है वो बड़ी बारिश के जो आसार हैं वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही मानसून जो है वो एंट्री कर जाएगा उत्तर प्रदेश में और पूर्वी हिस्सों से ये मानसून के जो अनुकूल समय है वो पूरी तरीके से मानसून को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी हिस्सों में मानसून तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आपको दिखाना भी चाहेंगे की तस्वीरें हैं और आसमान में घने बादल, सुबह से ही बादल लगे हैं, हल्की हल्की जो मध्यम बूंदे हैं वो देखने को मिल रही है। यूं कहा जाए कि बड़ी राहत जो है वो अब देखने को मिल रही है। लगातार जो भीषण गर्मी थी 43-44 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर था उसमें जिस तरीके से लोग परेशान थे, अब उनको अच्छी खासी राहत मिल रही है। और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि मौसम को लेकर किस तरीके से कैसे देख रहे हैं कि मौसम अगले 24 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाला है। 2-3 दिन से गर्मी थी, लोग एकदम परेशान थे रातों से। आज अभी 1 घंटे से लग रहा है कि मौसम एकदम कूल है, बादल दिख रहे हैं, लोगों को उम्मीद जगी है कि अब मौसम बिल्कुल अब ठंडा रहेगा। तो ये मौसम की जो बारिश है वो किन चीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी और कैसे देखते हैं? धान की फसल एकदम बिल्कुल अब एकदम नजदीक समय है, किसानों के लिए धान की रोपाई एकदम अनुकूल समय है। अगर सही से बारिश समय से हो जाती है, धान की रोपाई अच्छी करे तो किसान एकदम बिल्कुल खेतों में काम करने के लिए लग जाएंगे। बाकी आम राहगीरों को आने जाने में जो परेशानी हो रही थी, चलने में मिल जाएगा, जानवरों को आराम मिल जाएगा। तो देख सकते हैं लोगों का भी मानना है कि जिस तरीके से मौसम जैसे एंट्री करेगा तमाम जो परेशानियां थी, भीषण गर्मी, पशु पक्षी के पानी की व्यवस्था और जो यूं कहा जाए कि जो बूढ़े बुजुर्ग जो बीमार पड़ रहे थे, बच्चे जो बीमार पड़ रहे थे, बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उससे राहत। हवाएं पूरी तरीके से नर्म है। यूं कहा जाए कि अमेठी जनपद का भी मौसम जो है वो सुहाना हुआ है। तो ऐसे में लोग जो है बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो मार्केट थी जो दोपहर को पूरी तरीके से खाली दिख रही थी, अब वो पूरी तरीके से गुलजार है। देखिए लगातार लोग हैं वो मार्केट में भरे हैं और जब 43-44 के आसपास का जो टेम्परेचर था उस समय अगर देखा जाए तो पूरा जो मार्केट था वो दोपहर को खाली रहता था। यूं कहा जाए कि 4 बजे के आसपास तक भी कोई जो है वो चौराहे पर वही लोग मिलते थे, रोड पर वही लोग दिखाई पड़ते थे जो बिल्कुल जिनको बहुत जरूरी काम था। यूं कहा जाए कि मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर है और जल्दी ही ये मानसून उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा। अमेठी में भी 19 तारीख के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है बारिश का वो जारी किया गया और साथ ही साथ मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि जब बारिश हो, जब मौसम खराब हो
तो बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना जाएं और जो सावधानियां हैं वो बरतें, क्योंकि आकाशीय बिजली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तरीके से ये कहा है कि अगले 24 घंटे जो होंगे वो बारिश होंगे और इसको लेकर जनपद अमेठी जो ऑरेंज अलर्ट में घोषित किया गया है। जी बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अमेठी की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अमेठी वासी भी इस समय अब चूंकि प्री मानसून की बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि जो सड़कें सूनी और वीरान आपको दिखती थी, बाजार जो आपको खाली गर्मी की वजह से दिख रहे थे, अब वहां पर भी आप चहलकदमी देख रहे थे लोगों की, क्योंकि मौसम अचानक से तब्दील हुआ है और अब मानसून की एंट्री भी होने वाली है। तो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर अमेठी तक भी आपको बता दें कि मानसून पहुंच जाएगा। तो इसलिए लोगों को इंतजार अब मानसून की बारिश का है। भीषण गर्मी से अब लोगों को जो राहत है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब साल दर साल मानसून आने की जो तिथि है वो भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ जिले में कौन सी तारीख को मानसून पहुंचेगा ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये लगभग आप मान के चलें 23 से 24 जून तक का ये जो समय है उसमें पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां तक मानसून की आप एंट्री देखेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 तारीख से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मानसून की एंट्री हो जाएगी। और अब लोग जो भीषण गर्मी से इस समय बेहाल थे, परेशान थे, उनको राहत मिलती हुई दिखेगी। अब सीधे रुक कर लेते हैं मथुरा का। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीर, मथुरा में क्या स्थिति है समय मौसम को लेकर के, और मथुरा वासी भी जाहिर है कि पूरे प्रदेश की तरह इंतजार उनको भी होगा मानसून का, क्या जानकारी है वीर? देखिए, बिल्कुल मानसून कल देर रात से सक्रिय हो गया था और मथुरा में लगातार झमाझम जमकर के कल बारिश हुई थी। पूरी गलियां और जो शहर है वो पूरी तालाब में तब्दील हो गया था। लेकिन कल के बाद से अब फिलहाल बरसात से जरूर राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से तालाब में तब्दील हो गया था मथुरा, और मथुरा की जो गलियां हैं वो पूरी तरह से पानी पानी नजर आ रही थी। और गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन अब धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों की उम्मीद ये जताई जा रही है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 27 जून तक जो मौसम है वो इस तरीके से बारिश लगातार हो सकती है। तो इसी को लेते हुए जो लोगों में राहत गर्मी से देखी जा रही है, तो उनको लगातार जिस तरीके से बरसात जैसे कल शुरू हुई थी तो लोगों की एक बार वो चिंता सी बढ़ रही है, क्योंकि मथुरा के जो नाले हैं और वो गंदगी से अटे हो रहे हैं, और गंदगी के अटे होने के चलते मथुरा जो है वो चंद घंटे की बरसात में ही तालाब में तब्दील हो गया था। जी बिल्कुल। और वीर, साथ में ये भी बताएं, चूंकि मथुरा या वृंदावन हम लोग देखें टूरिस्ट यहाँ पर या जो श्रद्धालु हैं वो पूरे साल यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस बारिश या इस खुशनुमा मौसम से उनकी भी जो संख्या है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, तो क्या इस मौसम की तब्दीली से श्रद्धालुओं के ऊपर भी इसका कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और यहाँ खास करके कृष्ण भक्त लगातार दर्शनों के लिए आते हैं, और गर्मी के मौसम के चलते सड़कों पर जो सन्नाटा देखा जा रहा था वो सन्नाटा अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु भक्तों की, क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से बरसात हुई थी उससे काफी राहत लोगों ने महसूस की है। और क्योंकि अभी भी जो 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और मौसम में है काफी नरमाट यहाँ देखी जाता है, बादल छाए हुए हैं, इसी को लेकर जो श्रद्धालु भक्तों का जो आवागमन है वो एक बार फिर से बढ़ गया। और लोगों की उम्मीद है अगर इसी तरीके का अगर मौसम रहा तो कृष्ण नगरी में जो श्रद्धालु भक्तों की जो चहलकदमी है वो लगातार नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से अब आगामी दिनों में यानी कि 4 जुलाई से मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होने जा रहा है, तो मुड़िया पूर्णिमा मेला राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला है, और यहाँ करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। अगर मौसम में अगर इसी तरह की नरमाट दिखेगी तो श्रद्धालु भक्तों में लगातार इजाफा यहाँ देखने को मिलेगा, और खास तौर पर देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 12 घंटे में जिस तरीके से बरसात हुई और बरसात के बाद से जो मौसम में काफी नरमाट मिली है, क्योंकि गर्मी से लोगों को जो राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाई धूप पड़ रही थी, लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बरसात शुरू हुई और बरसात से अब गामा छाइयां छाई हुई, बादल छाए हुए हैं, इसको लेकर के काफी सुकून महसूस यहाँ लोग कर रहे हैं। और लगातार जो मंदिरों में अब श्रद्धालु भक्तों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया वीर तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मथुरा और वृंदावन में भी आप देख रहे हैं मानसून का जो सबसे पहला असर है वो यही है, क्योंकि श्रद्धालु हालांकि आप देखते हैं कि साल के 12 महीने बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में दिन के समय आप देखते हैं कि जो वृंदावन की गलियां हैं वहां पर भी थोड़ा सन्नाटा सा हो जाता है। लेकिन अब मौसम ने चूंकि तब्दीली ली है, मौसम अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, इसलिए वो श्रद्धालुओं की भी जो संख्या है वो आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी।
और साथ ही साथ गर्मी से जो मथुरावासी या वृंदावनवासी परेशान हो रहे थे उनको भी राहत की अब उम्मीद है। हालांकि प्री मानसून की बारिश पूरे प्रदेश के अंदर इस समय हो रही है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आप देखेंगे हर जिले में मानसून के पहले जो प्री मानसून की एंट्री है वो हो चुकी है। और अब अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए सेंट्रल यूपी और फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी तक आप देख रहे हैं कि ये मानसून पूरी तरह से दस्तक दे देगा। यानी कि कुल मिलाकर से 27 या 28 तारीख तक अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर मानसून की जो बारिश है उसकी एंट्री हो जाएगी। और अलग अलग जगहों पर मानसून की एंट्री को लेकर के मौसम विभाग की ओर से भी पहले से ही जो अलर्ट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चाहे बारिश को लेकर के अलर्ट हो या फिर भारी बारिश की संभावनाएं हों, इनको लेकर के मौसम विभाग ने पहले से ही प्रेडिक्शंस किए हैं। इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके अनुसार ही तैयारियां कर रहा है। अब लोग जो भीषण गर्मी से परेशान थे वो ज़रूर राहत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्री मानसून की बारिश ने ही लोगों को गर्मी से निजात दिलवा दी है। तो ज़्यादातर जगहों पर चूंकि ये बारिश और लगातार हो रही है, ये बारिश इस वजह से भी जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। जो पारा 44 डिग्री के आसपास आप देख रहे थे कि लगातार बना हुआ था, वो अब कम होकर के 35 और 36 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है। कई कई जगहों पर तो लगातार बारिश की वजह से 32-33 डिग्री तक भी आपने देखा है कि तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इसलिए अब वो प्रचंड गर्मी या भीषण गर्मी तो नहीं है, ना ही लू इस समय चल रही है। लेकिन हाँ, मानसून के आने से पहले जो तैयारियां स्थानीय प्रशासन को करनी है वो कितनी है, ये भी अपने आप में देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बारिश के ही साथ बहुत सारी समस्याएं भी आप देखते हैं कि शुरू होती हैं, और उसको लेकर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तैयारियां क्या हैं, ये भी लगातार हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल इंतज़ार मानसून का हो रहा है। ये अलग अलग ज़िले हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि मानसून की जो एंट्री है वो इन तारीख में होनी है, और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मानसून जल्द से जल्द आए ताकि जो लोग अभी भीषण गर्मी से परेशान हो रहे थे वो राहत कम से कम महसूस करें। हालांकि प्री मानसून ने उस कमी को थोड़ा ज़रूर पूरा किया है। खास में खेती किसानी करने वाले भी या जो खेती किसान के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी राहत है, क्योंकि लगातार फसलों में पानी देना या इन सारी चीज़ों को लेकर के किसानों को भी परेशानी हो रही थी, और जो खेतों में काम कर रहे हैं या जिनको बाहर निकलना था उनके लिए और ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि लू की वजह से लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रहे थे। तो ये बारिश कम से कम सभी के लिए राहत के तौर पर ज़रूर है। और अब पूरी तरह से मानसून के एक्टिव होने का इंतज़ार पूरा प्रदेश इस समय कर रहा है। 27 तारीख से आप ये कह सकते हैं कि 27 तारीख तक पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव हो जाएगा, और 18 तारीख से ही कमोबेश जगह जगह पर जो मानसून की एंट्री है वो हो चुकी है, और पूरी तरह से एक्टिव होने में अभी 27 तारीख तक का जो वक्त है वो दिया गया है। यानी कि 27 जून तक बिल्कुल अगर आप एकदम ये देखें कि वेस्टर्न यूपी तक ये मानसून है पहुंच जाएगा, जिसमें आपको बिजनौर और गाजियाबाद ये 27 तारीख आपको दिख रहा है, और इन सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो मानसून की जो दस्तक है वो पूरी तरह से हो जाएगी। तो मानसून के साथ ही अब इंतज़ार लोगों को है कि मानसून जल्द से जल्द उनके जो ज़िले हैं उसमें दस्तक दे, ताकि लोग जो भीषण गर्मी से इसके पहले बेहाल थे, परेशान थे, उनको थोड़ी राहत महसूस हो। और अब सभी को इंतज़ार मानसून की इस बारिश का है, लेकिन प्री मानसून की भी बारिश लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर के ज़रूर आई है। भीषण गर्मी से परेशान हो रहे लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो बारिश और मानसून दोनों का इंतज़ार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को है। कहीं कहीं पर प्री मानसून की और कहीं पर मानसून की भी जो एंट्री है वो हो चुकी है, क्योंकि 18 जून से आप देख रहे हैं कि गोरखपुर से। और अब मेरठ का रुख कर लेते हैं। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, मेरठ में मानसून को लेकर के क्या अपडेट है अभी फिलहाल? लेकिन मेरठ की बात करें तो मेरठ में देर शाम बादल जरूर आए थे, हल्की जो है बूंदाबांदी हुई थी, जो मौसम है वो सुहाना हुआ था और तेज हवाएं जरूर चली थी, लेकिन बारिश ने हल्की दस्तक दी थी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि मानसून है वो जल्दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जल्दी आने वाला है, लेकिन रात हल्की जो बूंदाबांदी हुई है उसे जो लगातार जो बारिश यानी कि गर्मी का जो तापमान लगातार बढ़ता जाए तो जो तपिश थी उसमें आज लोगों को राहत मिली है। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार सड़कें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त भी आसमान में जो है घटा छाई हुई है, बादल है, और कभी भी मेरठ में बारिश यहाँ पड़ सकती है। और बारिश से साथ तो बात करें किसान की तो सबसे ज्यादा यानी कि इस बारिश से किसान को फायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो बिजली है वो लगातार लंबे लंबे कट ले रही है। किसानों को यानी कि खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही, और ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो यूपी में मानसून की एंट्री का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।